हेलो दोस्तों, आज की हम लोग अपने इस लेक्चर सीरीज में इंक्लूड करने वाले हैं नए चैप्टर, नए टॉपिक। और आप सबको भी इंतज़ार रहा होगा इस चैप्टर का, दैट इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अपेक्षा करते हैं कि आप लोग रेडी होइएगा इस लेक्चर सीरीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आप देखिए, अगर इसकी लेटरल मीनिंग पे चले तो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है लैप्लास, अदर है ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग की जैसा पता है कि जो भी चैप्टर होती है मैथ में बिना हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशन के कोई भी चैप्टर नहीं आई हुई है। ठीक है, तो बात ये आती है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, तो ये क्यों आया हुआ है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी होगी, लाया कौन है कि नहीं। इस तरह की भ्रांति क्वेश्चन हमारे मन में, आपके मन में आते होंगे, बट इसकी जवाब हमें न मिलने के कारण हम लोग मन मार के जैसा लिखा है वैसा बना के चल लेते हैं। हम लोग भी काम निकाल लेते हैं, एग्जामिनेशन के लिए तो पढ़ना है कि नहीं दोस्तों। बात करें, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग को कोशिश करना है कि मैक्सिमम इस चीज़ को जितना फील करके कर सके उतना करने का। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसकी लेटरल मीनिंग पे चलते हैं। ये दो वर्ड से मिलके बना है, वन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अनदर इज अ लैप्लास। ओके दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरे फॉर्म में चेंज करना, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन के क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को दूसरे टर्म में चेंज करना। ओके, अब चेंज हम क्यों करते हैं? तो इसका सीधा सा रीज़न है कि उस चीज़ से हमें सुविधा होती रहती है। कभी भी कोई चीज़ को हम जब चेंज करते हैं तो उससे क्या होती है, हमें सुविधा, एज मिलती है। एज मतलब होता है आसानी। कोई चीज़ चेंज करने से क्या फ़ायदा होता है? आसानी होता है। अब कहो सर आप एग्जाम्पल से समझाइए कि कैसे आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ को चेंज करने से आसानी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज करना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म करने से हमें आसानी होती। इट ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड एज, आसान कर देता है काम को, है ना। आसान एज करता है मतलब हमारे काम को क्या करता है? आसान। तो ये एक एग्जाम्पल से समझाइए कि कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारा काम आसान होता है। सपोज मान लीजिए कि बहुत गैस है, क्या है? बहुत गैस है। तो जब बहुत ज़्यादा गैस है तो उसको ऐसे ही ले जाना डिफ़िकल्ट है। हम क्या करते हैं? उसको कंप्रेस कर करके सिलेंडर में डाल देते हैं। क्या करते हैं? जब गैस रहता है एक्सपेंडेड फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा। अब क्या किया आप? उसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करने पर जानते हैं गैस लिक्विफाइड होने लगता है ना। तभी देखिएगा कि ठंडी समय में जब ज़्यादा कंप्रेस गैस हो गया रहता है तो आपके गैस सिलेंडर में आधा गैस जलेगा, आधा वही में रह जाएगा, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म करने के क्या मतलब ज़रूरत है और कैसे हमें आसान करता है। देखिए, जब गैस को क्या किए? कंप्रेस किए, तो क्या हुआ? कंप्रेस होने के कारण वो क्या हुआ दोस्त, उसमें वो कंप्रेस होकर लिक्विफाइड हो गया। अब वो बहुत कम जगह लिया। अब हमको उसको कैरी करके ले जाने में क्या होगा? आसानी होगा। यहाँ से वहाँ पहुँचाना आसान हो गया। तो देखिए क्या किए, एक गैसियस फॉर्म से उसको थोड़ा सा लिक्विफाइड कर दे, ताकि कंप्रेस कर दिए, ताकि वो क्या हो जाए, हमें ले जाने में, कैरी करने में क्या हो? आसानी हो जाए। तो आप गौर से देखिए इस चीज़ में हुआ क्या कि जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप ले गए तो इसमें क्या हुआ? आपको एज मिला, सुविधा मिला, आसानी मिला, तो आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं। किसी भी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो मज़े लेने के लिए क्यों करने जाएंगे हम? उससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला, कुछ सुविधा होने वाला, तभी तो ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ तक तो सर समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब मामला आता है कि ट्रांसफॉर्म हम किस चीज़ का यहाँ करेंगे। देखिए, वो तो गैस वाला आपको बता दिए कि गैस का कर लेंगे ट्रांसफॉर्म, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ हम गैस का ट्रांसफॉर्म करने तो अभी आए नहीं। यहाँ हम किस चीज़ का ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो देखिए, ट्रांसफॉर्म करेंगे किस चीज़ का, सोच समझिए। यहाँ आपको पता है ये मैथ है। अब मैथ हमारी घूमती है राउंड 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 फंक्शन के थ्रू, है कि नहीं।
तो कुल मिला के ये करना है कि कहीं हमको मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है, कहीं पे सिग्नल मिलने वाला है, तो हमें क्या करना रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन दिया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो फंक्शन लाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स में सबसे इंक्लूड करने वाले हैं। मतलब अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि हम क्या बोल गए, कोई नहीं, बात समझिए। अभी आप इतना जान लीजिए, फंक्शन वाला ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ना कुछ होने वाला है। बात समझ में आ रही है? इतना तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमको पता है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच का रिलेशन होता है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, और भी बताते हैं कि टाइम डोमेन को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं सिग्नल के लिए। अब ये क्या क्या बोल रहे हैं आपको कुछ पता नहीं पड़ रहा होगा, हम सब एक एक करके क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ गए कि ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ पे, और हम कुछ ना कुछ जो भी फंक्शन और या फिर कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड टाइम डोमेन के फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने वाला कुछ काम करेंगे। अब ये सब क्या होता है इसको भी आपको हम समझा देंगे, उसकी चिंता आप ना करो। अब ये बात क्लियर होगी कि ट्रांसफॉर्म वाला मामला क्लियर है। अब बात करते हैं इसके आगे लैप्लास क्यों लगा हुआ है। भाई लैप्लास लगाने के पीछे कुछ और नहीं, कुछ खास वजह नहीं है। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे साइमन लैप्लास, जिन्होंने इस पे काम किया, इसके डेवलपमेंट पे काम किया, उनके नाम पे ही दिया गया। एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे पियरे साइमन लैप्लास, उन्हीं के रिस्पेक्ट में ये इनके नाम पे लैप्लास लगाया गया है। बात समझ में आ गई? मतलब कुल मिला के है कि इनके द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको सिखाया गया है, मतलब चेंज करने का तरीका, वही चेंज करने का तरीका सीखना है। क्लियर है बात? मतलब लैप्लास जी के द्वारा जो चेंज करने का तरीका सिखाया गया है, वही तरीका हमको सीखना है। तो उन्होंने क्या चेंज करना सिखाया और क्यों चेंज करना वैसे सिखाया, उस वजह को पहले जानना बनता है ना, कि क्या चीज़ को चेंज करना सिखाया और क्यों चेंज करना सिखाया। इस बात को समझने के लिए अगर आप जाइए तो अपने दिमाग को आप बहुत संकुचित रखिएगा तो वो सब फील अच्छे से नहीं आएगी। अपने दिमाग को वाइड अप कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आना शुरू होगा। ये खास करके इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आपके आने वाले जो अपकमिंग जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले हैं। वन इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर सीरीज से आपकी रिश्ता अभी लंबे समय की है। सो डैट आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से सीखें, ताकि इसका यूज मिलेगा आपको आपके दूसरे चैप्टर में, दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको इसका यूज मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को। बाकी कंप्यूटर वालों को नहीं मिलने वाला है, लेकिन रेयरली वो चाहे तो उसको भी कहीं कहीं मिलेगा। और फर्दर बीटेक के लिए प्रोसीड करो तो वहाँ मिलेंगे, या फिर एक अच्छे लेवल पर आप पढ़ाई करने जाओ एकदम क्या कहते हैं साइंटिस्ट की तरह और एक अच्छे बेहतर इंजीनियर की तरह, फिर तो आपको ज़रूरत पड़ेंगी, क्योंकि देखो एक्चुअल में अब आपको मोटा मोटी बात समझाते हैं कि इसके लफड़ा क्या है। एक्चुअल में सबकी मेन लफड़ा की बात करोगे ना, सबकी मेन लफड़ा जो है वो है आपका सिग्नल और जो कह सकते हैं वेव, है ना। मेन लफड़ा जो फ्यूरियर सीरीज के बारे में आप पिछले लेक्चर में हम आपको सिखाए थे कि फ्यूरियर सीरीज क्यों पढ़े, क्या क्या एप्लीकेशन था, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन था, कहाँ कहाँ यूज आता था, वो सारी चीज़ आपको सिखाएं। तो मेन जो सबका लफड़ा है ना वो वेव के साथ है। अब वेव के लफड़ा क्या है, मतलब वेव का मतलब क्या, सिग्नल। आप गौर से देखो ना, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, कम्युनिकेशन यानी साउंड सिग्नल, अधिक प्रकार के जितने भी सिग्नल होता है उसके साथ डील कौन करता है, या तो इलेक्ट्रिकल डील कर रहा है या फिर कंप्यूटर भी डील करता है। लेकिन कंप्यूटर उसके इंटरनली नहीं जाता है, कंप्यूटर का आधा काम करके जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, है ना। जो उसके हार्डवेयर से रिलेटेड काम हो तो ज़्यादातर काम करके जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, या फिर कंप्यूटर में अदर पार्ट बने हुए वो करके जाता है। तो मेन जो हम लोग का डीलिंग होता है वो डीलिंग सीधा जुड़ा हुआ है कम्युनिकेशन और सिग्नल के साथ, यानी सिग्नल के साथ या वेव के साथ। और वही डीलिंग किया था फ्यूरियर सीरीज में हमारा एक वेव के साथ। उसमें क्या किए थे हम लोग क्या किए थे, जो अलग अलग वेव के फॉर्मेट होते थे उसको साइन और कोसाइन वेव के रूप में रिप्रेजेंट करने की हम लोग कोशिश किए थे।
क्या बात क्लियर है? तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने वाले क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं हम लोग, और ये भी यहाँ पे हम लोग सिग्नल के लिए ही करने वाले हैं। और इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जब आप काम कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, जो इलेक्ट्रिकल वाले होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे उस सिग्नल के साथ जाएंगे, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल वाले होंगे उस सर्किट के साथ जाएंगे। सर्किट मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट आप लोग सुने हुए हैं और आप अच्छे से जानते हैं। अब तो सर्किट जब जाइएगा ना करने, तो आपको बहुत ही, आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पढ़ा रखे, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का भी मतलब पता चल रहा होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ भी आप डील कीजिएगा। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन सब के साथ डील कीजिएगा, यानी कैलकुलस के साथ जब आप डील कीजिएगा, तो उसमें बहुत ही भारी भारी कैलकुलेशन आ जाती है, जिसको डायरेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो बाबा का जो फॉर्मूला है ये खाओ, आराम से पूरा प्रांगत हो जाएगा, है ना। यानी ये लाप्लास बाबा का जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज करेंगे दोस्तों, और इसकी मदद से हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो बहुत ही सिंपल तरीके से डील हो जाएंगी। अब वो कैसे डील होगी वो एटलीस्ट अभी तो पता नहीं चलेंगी, जब हम लोग इसके साथ जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे डील होंगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आराम से हमें ये सॉल्व करके दे सकता है। देखिए, तो एक्चुअल में अभी आप बात को समझिए कि आप ये चीज़ समझ गए होइएगा कि ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन क्या करने वाले हैं। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं कि जो हमारा टाइम डोमेन सिग्नल, टाइम डोमेन रहेगा, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने वाले हैं यहाँ। अब ये इससे क्या मतलब हुआ, सर समझाते हैं आपको। अभी एक बात क्लियर, ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया, बस इतना क्लियर। अब इससे ज़्यादा अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम क्या क्या बोल गए इतना समझ लो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दिखाते हैं कि कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, फूरियर बाबा ने दिया, पियरे साइमन फूरियर बाबा ने हम लोग को एक ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला दिया और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहा। देखिए, होता क्या है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को देखो यहाँ ध्यान से समझो, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब आप सबको एक बात तो पता होगा इतना, देखिए ध्यान समझिए, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, इतना आप लोगों को पता होगा इसमें कि वेव के बारे में तो आइडिया थोड़ी बहुत होगी कि वेव होती है ना, वेव होती है, वेव इस तरह से होती है। अब वेव कई प्रकार के हो सकते हैं, कहीं पे साउंड वेव है, कहीं पे लाइट वेव है, कहीं अलग अलग वैरायटी के विभिन्न प्रकार के वेव होंगे, है कि नहीं। डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे दोस्त, वेव होंगे। अब आप ध्यान से समझो, और वेव होंगी तो ये जो अब जब भी कोई ग्राफ प्लॉट किया जाता है ना, किसी न किसी के कोई यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कभी ग्राफ प्लॉट किया जाता है, किसी न किसी के वर्सेस में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो देखो ध्यान से सुनो, जब हम किसी भी वेव को, ये वेव की एम्पलीट्यूड होती है और ये, अब एम्पलीट्यूड पता है, ये जो वेव की एम्पलीट्यूड होती है, अभी आप लोग को इतना बेसिक तो पता होनी चाहिए कि भाई इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कि एक सेकेंड में कितना साइकिल बनाता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोस्त थोड़ी बहुत बेसिक। अच्छा देखो, अब रह गई बात कि दो बात होगा कि अगर आप अच्छे से थोड़ी बहुत आपको बेसिक पता होगा तो आप फील करके अच्छे लेवल पर मैथमेटिक्स के जा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि हमको ये फीलिंग सब नहीं आ रहा है तो हम इसको छोड़ेंगे, और जना सर जी कहेंगे बनाने के लिए उन्होंने बना लेंगे खाली एग्जाम्सन के लिए, है कि नहीं। तो दो तरीका आपके पास है, हाँ दोनों चॉइस है आपके पास। एक तो बेसिक थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए, अगर बेसिक वो भी नहीं पता है तो हम क्या बीच में लफड़ा बोले, खाली नाम याद कर लो कि पियरे साइमन लैप्लास ने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया, बस काम खत्म, है ना। और बाकी क्या क्या दिया, कैसे कैसे करना है वो कर लो। अब क्यों पढ़ते, क्या हुआ, उसकी लफड़ा को बीच में वीडियो भगा लो, आराम से देखना आगे से शुरू करो, ठीक है दोस्त। देखो अब ये एम्पलीट्यूड होता है, ध्यान समझिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्लॉट करते हैं तो जब एम्पलीट्यूड वर्सेस, जब हम लोग ये टाइम डोमेन वर्सेस, जब हम यहाँ पे देखें टाइम वर्सेस, अगर हम एम्पलीट्यूड जब ग्राफ डोमेन प्लॉट करेंगे तो ये हमारा कहलाता है टाइम डोमेन में प्लॉट किया गया वेव की ग्राफ। और यही जब यहाँ पे एक तरफ हम लोग फ्रीक्वेंसी ले लें और दूसरी तरफ एम्पलीट्यूड वर्सेस अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वर्सेस ग्राफ, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ। लाप्लास बाबा का हम लोग टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है। देखियो बाबू, एक्चुअल में समझो कि ऐसा क्यों करते हैं हम, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना हम लोग को खुजली हो रहा होता है, नहीं।
ऐसा क्या हम लोग खुजली हो रहा था कि भाई इसको ऐसे करो तो बहुत मज़ा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअल में होता क्या है वो कि जो फ्रीक्वेंसी हो, जो आपका वेव होती है, उस वेव की बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टी। समझो कि क्यों हम एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्मेट में देखना पसंद करते हैं किसी वेव को। ये जो वेव होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में देखना क्यों पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें आगे आपको मिलेंगी डायरेक्ट एप्लीकेशन के रूप में। उससे पहले है कि आप वहाँ जाके कुछ सीखो, उससे पहले कि बेसिक आइडिया आपको यहाँ से रहनी चाहिए। यही मैथ का गेम है ना, मैथ इसी को कहते हैं, क्योंकि मैथ हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए आया है। तो देखिए क्या होता है, सपोज दैट एक लड़का है, चलो एक लड़का है ना, एक लड़का है। अब इसका आप देखो ध्यान से, इस लड़का को देखो गौर से, है ना। इस लड़का का अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रंट से देखो इस लड़का को, भाई तू दिख जा यार, है ना, झोटैला वाला लड़का है ना, इसका झोटा पीछे में, चोटी पीछे में, चोटी पीछे में। अब लड़की मत समझ लेना, लड़का है, ठीक है दोस्त। आगे से देखो आप गौर से, तो आपको फ्रंट व्यू से आपको पता चलेगा, अच्छा चलो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, बात समझ में आ रही। लेकिन 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 क्या इसके पीछे का जो चोटी था, पीछे में आपने ये पीछे की ओर चोटी करके रखा था, आप फ्रंट से देखें, था ये लड़का ही, लड़की नहीं था, है ना। क्या पूरी डिटेलिंग हो गई? नहीं हुई। आप फिर बैक से देखोगे, है ना, बैक से देखें इसको, फिर वहाँ से कुछ डिटेलिंग हमको मिलेगा। तो आप कितने व्यू ले लिए? 2 व्यू से, 2 व्यू। एक साइडों से देख लो, हाथ से कुछ कटा फटा तो नहीं है ना, मतलब समझ रहे बात को, डिटेलिंग। मतलब आप अलग अलग एंगल से अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो आपको बहुत अच्छी से इसके बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन और अच्छी जानकारी निकल के आती है। मतलब फ्रंट से इसके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी मिले, बैक से आप उसका चोटी भी पता चल गया, क्या लड़का है चोटियों रख ले है ना, एक कुछ जानकारी बैक से भी मिल गया। तो मतलब ये कहे हम कि अलग अलग व्यू से आप उस चीज़ को देखते हो तो उसके बारे में क्या होता है, अच्छा सा इन्फॉर्मेशन निकल के आता है, आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाती है। एग्जैक्टली वही होता है वेव के साथ। आप वेव को केवल टाइम के साथ देखोगे तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप अच्छे से नॉलेज नहीं ले पाओगे। तो फ्रीक्वेंसी के साथ उसको देखना हम पसंद करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी क्या रिश्ता फ्रीक्वेंसी, ताकि फ्रीक्वेंसी के मामले में हमारी जो वेव होती है, क्योंकि देखो आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी तरह के आज गेम हो रहे हैं, गेम मतलब समझ रहे हो, साउंड में फिल्टर करना, साउंड को जो फिल्ट्रेशन जो हम लोग साउंड का कर लेते हैं, कोई भी ऐप यूज किए फिल्टर कर लेते हैं, वो सब जितने भी काम सब जो हो रहे हैं वो सब क्या एक्चुअली वेव फॉर्म में हमारे साउंड रहती है। अब ये आपको तब दिखेगा जब आप साउंड रिकॉर्डिंग कर लो, आप बजाओ तो वेव ऐसे 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 करके करते रहता है। देखिए जब साउंड रिकॉर्डिंग कर लो आप फिर उसको ऑन करो तो उसके सामने आपको ऐसा ऐसा वेव दिखते रहता है। क्या दिखते रहता है? वो वेव ही सिग्नल ही आपको दिखाते रहता है कि कहाँ पे साउंड ज़्यादा बोले, जहाँ ज़्यादा बोले रहिएगा तो लंबा रहेगा, वो वेव ऊपर की ओर रहेगा, कम धीरे बोले रहिएगा तो कम वेव रहेगा। तो एक्चुअल में वेव के साथ ही गेम हो रहा है और ये साउंड जितना भी काम करते हैं सब उसी के साथ हो रहा है। तो होता क्या है कि वो जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी साउंड की, कहाँ पे ज़्यादा हुई है, कहाँ पे कम हुई है, इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से हम नज़र रखेंगे तभी तो उस पर ज़्यादा उसको फिल्ट्रेशन कर पाएंगे, एक साउंड की क्वालिटी दूसरे साउंड में चेंज कर पाएंगे। ये सब चीज़ें होती है ना जब हम ऐप के यूज करते हैं। तो इस सब करवाने के पीछे, और खाली ऐप पे ही ये सीमित नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी अदर साउंड सिग्नल फ़ोन जब करते हो कहीं पे सिग्नल जाते हैं उस सब में एप्लीकेबल है दोस्तों। अब बात ये कर रहे हैं तो अलग एंगल से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से उस चीज़ को अगर डील करें तो हम वेव को और अच्छे से रीड कर पाते हैं, कुछ और अच्छे से उसको समझ पाते हैं। बस समझ में आ रही है? एक टाइम डोमेन के साथ देखने पर ही पूरा सारा चीज़ क्लियर नहीं होता है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके फिर उसकी और डिटेल्स और जानकारी निकालते हैं। तो यहाँ पे फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्म में। इस सिग्नल को एक फॉर्म से टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम कन्वर्ट करने गए तो हमें एक नए तरह का एक कैलकुलेशन मिला जिससे हम उसकी और डिटेलिंग और जानकारी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी तो ये सब कैसे होंगे, ये सब हम लोग यूज करेंगे कि सब जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो सारा हम लोग किसके थ्रू जाएंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएंगे। दूसरी बात ये है कि दोस्तों होता क्या है कि जब हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और कितने ऑर्डर का पढ़े हैं, कितने ऑर्डर का पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर का पढ़े हैं, ठीक है। अगर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का, हमें यहाँ सेकेंड ऑर्डर तक का सोल्व करना सीखना है। तो जो आपकी जो अब पहला तो ये आपको समझ में आएगी कि इस तरह के मामला को हम डील करेंगे, इसमें बात समझ में आ रही। अच्छा
आगे तो ई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि आगे चल के आपको तो सिग्नल और वेव और जो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एसी डीसी जो करंट होगा उन्हीं सब के साथ डील करना है। कहाँ जाओगे, बच के कहाँ जाओगे? हमेशा आपको करंट के साथ डील करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होगा उसके साथ उसको डील करना पड़ेगा, सिग्नल के साथ डील करना पड़ेगा, सिग्नल वेव के रूप में रहेगा, है ना। तो सिग्नल जो हमारा होगा वो हम डिस्क्रीट सिग्नल लेंगे या कंटिन्यूअस सिग्नल लेंगे, लेकिन रहेगा तो हमारा सिग्नल के साथ हमको डील करना ही पड़ेगा। चाहे अब आगे कोनो चैप्टर कोनो सब्जेक्ट उठा के देख लो, सब में बड़ा मामला आएगा। इलेक्ट्रिकल वाला को सर्किट से बच के कहाँ जाएगा? करंट से, है ना। और करंट आएगा उसमें एसी करंट आएगा, वेव बनेगा, सब चीज़ होगा ही होगा वहाँ पे। तो मामला आप इससे बच ही नहीं सकते हैं वेव से, तो इसका लफड़ा आएगा ही। फेज डिफरेंस ये सब आना ही आना है, इससे बच नहीं सकते आप। इसको जितना बढ़िया से डील कर लो उतना ही अच्छा रहेगा। बस समझ आ रही? अच्छा, तो अभी मेंटलिटी अपना बना लो कि भाई ये सब चीज़ें डीलिंग होने वाली है ना। बाकी चीज़ें हम लोग सीखते चलेंगे एक एक करके। जो हमें मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हमें जो भी सीखना होगा, हम लोग यहाँ सर्किट बनाने जा नहीं रहे हैं। अब देखिए दूसरा हम बताते, दूसरी बातें हम लोग क्या देखते हैं। तभी देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब समझ में आए कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसीलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अब दोस्त बात करते हैं इसमें। अब इसमें क्या होगा दोस्त, ध्यान सुनिए। कैसे करते हैं उसकी चिंता भी नहीं करना, कैसे करता है मतलब सवाल बनाना हो गया, है ना। इसमें और इससे क्या हम लोगों को फायदा होने वाला है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की मदद करता है। अलजेब्रिक इक्वेशन। और इस अलजेब्रिक इक्वेशन को हम फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये हम क्या क्या बोल गए, ध्यान से समझो। जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के मदद, यहाँ पे आपको पढ़ना भी है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर तक का पढ़ना है इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सॉल्व करना, पढ़ना भी है, हम सिखाएंगे भी आपको सॉल्व करना और एग्जाम्सन में आते भी है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, आपको सेकंड ऑर्डर तक पढ़ना है ना। तो ये दिया रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अलजेब्रा जो हम लोग पढ़े हैं उस तरह के कुछ इक्वेशन में बन के आएगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अच्छा, इससे पहले कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? इससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखे हैं, उसमें कैसे सॉल्व करते थे? जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता था उसको जब सॉल्व करते थे तो पहले जनरल सॉल्यूशन आता था, क्या था? जनरल सॉल्यूशन आता था, और फिर उस जनरल सॉल्यूशन का यूज करके हम फिर कुछ सॉल्यूशन फाइंड करते थे जो हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन अगर चाहिए होता था। तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार में ही आप इनिशियल कंडीशन अप्लाई करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करोगे। इनिशियल कंडीशन ये क्या होता है वो चीज़ें हम आपको समझाएंगे जब हम प्रॉब्लम करवाएंगे। जब इनिशियल कंडीशन ना बताए थे कि x = इतना से इतना दिया रहता तो कंडीशन डालेंगे तो एक ही बार में निकल जाता है, डिफिनिट वाले हैं बताए हुए इससे पहले भी। तो जब इनिशियल कंडीशन उसी को बोलते हैं। अब उस तरह की कंडीशन अप्लाई करेंगे, और कैसे करेंगे उसकी चिंता ज़्यादा करने की भी जरूरत नहीं। अभी बस हमें ये सीखना है कि क्या क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उस चीज़ को भी समझ रहे हैं हम लोग। अब कैसे कैसे करते हैं जब हम लोग करेंगे तो फिर पता चलने लगेगा। देखिए, इनिशियल कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं और इस तरह से तो अलजेब्रिक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। और ये अच्छे कॉम्प्लेक्स सर्किट जब बनता है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में बनेंगे तो वहाँ आपको लैप्लास से सॉल्व करने में ये मदद करेगा। जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएंगे तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आसानी से सॉल्व कर पाओगे, और उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर जब हमको जरूरी सॉल्यूशन रहेगा उसको निकालेंगे। तो मतलब ये कुल मिला के आप इतना समझ गए होइएगा कि हमको ये इसमें भी मदद करने वाले, डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करने भी मदद मिलने वाली है। और इतना तो आप समझ जाओ कि अब आपको जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है और कंप्यूटर के जो अच्छे लेवल से बच्चा पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को इससे छुटकारा तो मिलने वाला सच में नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आप वो बताए हैं कि सिग्नल के साथ और सर्किट के साथ, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अब तो हमेशा आपको डील करना ही पड़ेगा।
जाओ आगे जो भी सब्जेक्ट उठाओगे, मैक्सिमम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको लैप्लास अच्छे से नहीं आएंगी तो फिर वहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ रट्टा फट्टा मार मार के लगेगा अच्छा से सब्जेक्ट क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, वो दिक्कत आएंगी। तो कुल मिला के कहना क्या है आपका सर, हमारा कहना यही है बाबू कि अच्छे से क्लियर कर लो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, चलिए तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ भी हमारा यूज आने वाली है। ठीक है, चलिए अब ये हम लोग डिफाइन कर लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ लाइन लिख लेते हैं हम लोग। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या कहेंगे अभी आपको जस्ट पता चल जाएगा। हम लोग कहेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक पार्टिकुलर टाइप का डिफिनिट इंटीग्रल होता है, एक स्पेशल टाइप का डिफिनिट इंटीग्रल होता है, उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और यह बात क्यों कहें हमें नेक्स्ट टर्म में पता चल जाएगा। तो हम लोग एक बात यहाँ पे लिखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन is a particular type of definite integral. अब ये क्यों बोले, इसकी जानकारी ये ऐसा क्यों बोले, ये डिफिनेशन हम क्यों दिए, इसकी जानकारी हमें नेक्स्ट लाइन में जरूर मिल जाएंगी। तो अभी आप सब रखें, ये पार्टिकुलर टाइप का डिफिनिट इंटीग्रल होता है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी भाई, हमने बताया क्या कि जो आपका पियरे साइमन लैप्लास था, जिसको फादर कहा जाता है इसका। तो ये बात भी हम लोग नोट कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे हम लोग इसमें पियरे साइमन लैप्लास is known as father of Laplace ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, पियरे साइमन लैप्लास जो थे ये एक फ्रेंच के एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत ही बड़े, और मैथमेटिशियन भी थे, यानी फ्रेंच मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जो पियरे साइमन लैप्लास, जिनके नाम पे ही रखा गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसे हम लोग रिगार्ड करते हैं एज अ फादर ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके बाबू, यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा सारी बातें। अब चलिए डिफाइन करते हैं कि अब देखिए हो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जाएंगे तो कोई ना कोई फंक्शन है ना देगा हमको, क्या इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दीजिए, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दीजिए। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं लेट एफ टी इज अ फंक्शन, एक एफ टी एक फंक्शन है, एफ टी इज अ फंक्शन, ft is a function for t is greater than 0, t greater than 0 के लिए ft एक फंक्शन है। then Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, यानी उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय दिया जाएगा। दोस्तों कैसे, ध्यान से सुनिए। जैसे आपको एक ऑपरेटर बताए थे, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, अगर ऑपरेटर की बात करें 2 + 2, दोस्तों ये प्लस क्या कर रहा है, प्लस एक ऑपरेटर जो बताता है कि जोड़ना है ना। अच्छा, जैसे आप देखो dx² बटा dx, तो आप देखोगे इसमें d बटा dx, ये एक ऑपरेटर है जो बताता है कि डिफ्रेंसिएशन करना है, ये बताता है कि इंटीग्रेशन करना है। तो उसी तरीके से हम लोग एक यूज करेंगे सिंबल L, जिसका मतलब होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए L सिंबल यूज करेंगे। तो अगर हम यह इसी बात को अगर लिखे अच्छे से, मतलब ये ऑपरेटर का यूज करके, तो हम कहेंगे कि देखिए जो फंक्शन है उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ऑफ गिवन फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, मतलब ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी,
लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। एल क्या है ये बताता है ऑपरेटर, ये ई लगा है मतलब करना क्या है उसका, उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एल लगा मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है उस फंक्शन का, और इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये फंक्शन को करली ब्रैकेट में लैप्लास के आगे। तो ये इसका नोटेशन है लिखने का। अब देखिए दोस्त ये होता क्या है, तो अभी क्या पढ़े आप बताइए। लैप्लास का डिफिनेशन दोस्त क्या लिखे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, एक स्पेशल टाइप का डिफिनिट इंटीग्रल होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है सो देखिए, तो ये आपको याद करने ने अपने ब्लड में इन्होंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बाबा का दिया गया जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, हम लोग ये नोट कर लेंगे। 0 टू इन्फिनिटी, कहाँ से कहाँ, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। दोस्त ये नोट कर लेंगे, ये फॉर्मूला आपको अपने ब्लड में रख लेना, यही फॉर्मूला अब बराबर यूज होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक फार्मूला भी सीखेंगे जो हमें याद रखने हैं ताकि अच्छे प्रॉब्लम कर सके, लेकिन ये बेसिक फार्मूला जिससे सारी फार्मूला के डेरिवेशन आएंगी, प्रूफ होगा सारा फार्मूला इस फार्मूला की मदद से। तो आप याद कर लो कहां से कहां, एक फंक्शन एफ टी है जहां टी ग्रेटर देन 0 है, तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर लिखना है किसी फंक्शन का, तो वो 0 से इन्फिनिटी में आपको क्या करना है, उस फंक्शन ई के पावर एस टी लिख देना है, और उस फंक्शन को क्या कर देना है, गुना कर देना है, और उसको इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेट करके जो डिफिनिट इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आएंगी, जो हमें वैल्यू मिलेंगी, वो हमारा कहलाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिया गया फंक्शन। जो फंक्शन दिया गया उसका क्या कहलाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। दोस्त जब ये करेंगे तो ये फंक्शन जो हमारा ये आता है, ये जो निकल के आएगा, ये हमारा एफ एस के टर्म में रहेगा, यानी एस के फंक्शन के रूप में रहेगा, ये एस के फंक्शन के रूप में रहेगा। इसका क्या मतलब, जैसे अगर हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग वैल्यू होती है किसी न किसी टर्म में रहती है। अगर ये डिफिनिट है तो यहाँ कांस्टेंट आता है, लेकिन ये जो हमारा एस एक कांस्टेंट पैरामीटर है उसके टर्म में रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपको बस ध्यान में रखना है कि 0 से इन्फिनिटी ई के पावर एस टी एफ टी डी टी, ये होता है किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। याद हुआ कि नहीं हुआ, कहां से कहां, 0 से इन्फिनिटी, कहां से कहां, 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है उसको रख दीजिए, ई के पावर एस टी रख दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 टू इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर दीजिए, उससे जो वैल्यू मिलेगा वही उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके ब्लड में आ गया होगा। दोस्त क्या करना है, 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, याद हो गया, अच्छे से बढ़े आगे। ओके चलिए दोस्त, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, मतलब ये फॉर्मूला हमारे ब्लड में होनी चाहिए। अब घबराना नहीं कि ये क्या सब लिख दिया, इसकी चिंता नहीं करनी, कुछ नहीं है, डिफिनिट इंटीग्रल है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अब आप रेडी हो जाइए इस तरह के कैलकुलेशन के लिए। कहोगे सर इसमें और कुछ करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं बाबू, आपको इंटीग्रेट, देखिए एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन है जिसमें से आपको दोनों प्रोडक्ट में है, तो आपको बाय पार्ट रूल आनी चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम सबको अच्छे से इतना तो हम लोग सीख ही लिए हैं। अब पीछे अगर नहीं सीखे तो पीछे लेक्चर जाकर देखिए, पूरी सीरीज पड़ी हुई है। अगर आपको ये पता है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्त अब बात करते हैं यहाँ पे एस की, ये एस, अब बात करें सर टी का तो फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये एस क्या है, ये एस क्या है, टी का तो फंक्शन है, ये एस क्या है। दोस्त ये जो एस है ये हमारा एक पैरामीटर, एक कांस्टेंट है। एस हमारा क्या है, एस इज अ, हेयर एस इज अ, इसके भी नोट कर लीजिए नीचे में, हेयर एस इज अ पैरामीटर, एस इज अ पैरामीटर, इट मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। दोस्त ये जो पैरामीटर जो एस है वो हमारा रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल कॉम्प्लेक्स करने का मतलब क्या, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स करने का मतलब क्या, इमेजिनरी, इमेजिनरी करने का मतलब क्या, जो रूट के अंदर में निगेटिव रखता हो वैसे नंबर हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रूट के अंदर निगेटिव आया तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इमेजिनरी होता है, और रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का नंबर वो रियल नंबर होता है। अब दोस्त मामला ये आया
कि जब हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जो हमारा नंबर होता है वो रियल होता है, तो यहाँ पे जो हमें करना है वो कॉम्प्लेक्स के लिए भी पढ़ना है कि रियल के लिए भी पढ़ना है। दोस्त हम लोग यहाँ जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है वो हम लोग रियल के लिए भी स्टडी करने जा रहे हैं। कौन चीज़ के लिए? एस हमारा क्या रियल रहेगा, इसमें एक और कॉन्स्टेंट आएगा ए आगे चल के, वो भी रियल ही रहेगा। तो एस और ए दो पैरामीटर होगा, दोनों रियल रहेगा दोस्त। तो इसीलिए ई जो अभी आप देखो ये लैप्लास है किसी फंक्शन का, क्या बोले कि एक डिफिनिट इंटीजर है, इसीलिए हम लोग ऊपर में डिफाइन किए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ, एक स्पेशल टाइप हमारा क्या है डिफिनिट इंटीजरल ही और कुछ नहीं। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफिनिट इंटीजरल, और ये हमें मदद करेगा अच्छे कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलस फॉर्मेट रहेगा उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। और वो कैसे कैसे करेगा आगे चल के हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में कैसे मदद करता है, वो पढ़ना है हमें। हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे जो आगे की क्लास में आएगा अपकमिंग। एक ही बार में तो सब किया नहीं जा सकता है ना। तो अभी बस आपको ये अभी क्या करना है, आपको सब बताएगा सर अभी हमको क्या करना है। अभी आप कुछ मत करो दोस्त, ये फॉर्मूला सिर्फ ब्लड में डाल लो, 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब ये आपको याद हो गए होंगे कि किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। अब कहिए सर हर समय यहाँ टी टी रहे, कोई जरूरी है क्या, यहाँ हम दूसरा नहीं डाल सकते? दोस्त आपको जो वेरिएबल डालना है आप यहाँ डाल सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ टी है तो अब देखो यहाँ ध्यान से, आप ऐसे भी इसी चीज को लिख सकते हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ यू, है ना। एफ यू एक फंक्शन है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं, सिंपल वही तरीका, 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस यू, है ना, एस यू, और ये हो जाएगा एफ यू, और ये हो जाएगा दोस्त डी यू। ठीक, इसी तरह से अगर आपको दे दे एफ जेड दे दे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ जेड। ओके दोस्त, तो ये हो जाएगा क्या, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस जेड एफ जेड डी जेड। क्लियर है क्या ये? अच्छा, इधर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है, 0 से इन्फिनिटी ई एक्स एफ एक्स, और एस यहाँ देना ना भूलना दोस्त, एस इसके साथ रहेगा, और एफ एक्स और डी एक्स। एस हमारा एक कांस्टेंट पैरामीटर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी इस तरीके से आप इसके किसी भी टर्म में अब हमको कम्फर्ट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसके लिखने में, और इसकी इंटीग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त होगा क्या कि अब ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ लिए, बहुत ही अच्छे से समझ गए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सर ये फॉर्मूला अब हमको समझ में आ गया, आपने कहा सर ये फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, मैं चलो ठीक है। अब क्या होगा कि इस फॉर्मूला को सीखने के साथ ही कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी लैप्लास, जैसे इंटीग्रेशन पढ़े तो हम लोग पहले बेसिक फार्मूला याद कर लिए और उस फार्मूला का यूज कर करके कैसे बड़ा बढ़िया सवाल सब बनाए। उसी तरीके से आपको क्या करने होंगे कि इस पे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ बेसिक फार्मूला है, उस पे बेस्ड जो हमारा फार्मूला है उसको हम याद कर लेंगे और उस फार्मूला का यूज करके अच्छे से सवाल को सॉल्व करेंगे, और वो याद करें फार्मूला को प्रूव करेंगे, इस फार्मूला की मदद से हम लोग उसको प्रूव भी कर लेंगे, है ना। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके। अब कुछ बेसिक फार्मूला है जिसको हम लोग सीखते हैं, जो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे क्या कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ some elementary function, सम एलिमेंट्री कहिए या बेसिक कहिए, कुछ बेसिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें एकदम ब्लड में होने चाहिए। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल में आप उलट के देखोगे प्रीवियस ईयर का तो ऐसे ही आया हुआ रहेगा, है ना। और ज़्यादा नहीं, 7-8 फॉर्मूला में मेमोराइज करने हैं और फिर हम कुछ डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, पहला फॉर्मूला इसमें आपको मेमोराइज करने हैं। पहला फॉर्मूला मेमोराइज करने हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स एफ टी बराबर के, और कोई कांस्टेंट फंक्शन दे दिया, कांस्टेंट मतलब 5, 7, 9 कुछ भी इस तरह के नंबर। तो अब उस कांस्टेंट फंक्शन के लेके हम लोग जो लैप्लास लिखते हैं वो होता है k/s। सर एग्जाम्पल, बाबू एग्जाम्पल नोट कर लो। लाइक मान लो आपको कह दिया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए 5 का, कितना का, 5 का, है ना।
5 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए तो क्या कहेंगे वो 5 का यानी k का तो k/s होता है, तो 5 का तो 5/s है ना, 5/s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा लैप्लास ऑफ 7 क्या हो जाएगा वो 7/s। इस तरीके से हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, एक का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा 1/s। कितना आसान है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है दोस्त, आइए दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेकेंड फॉर्मूला, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁴n, कोई फंक्शन t⁴n है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा दोस्त। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है गामा फंक्शन n+1 अपॉन s⁴n+1 है ना, और इसी को लिखते हैं n फैक्टोरियल है ना, s के पावर n+1, जहां n पॉजिटिव, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये सब तो ठीक है, फैक्टोरियल तो हम लोग देखे तो इससे पहले, लेकिन ये जो लिख दिए ये वाला जो उल्टा वाला है वो सिंबल, फैक्टोरियल तो हम जानते थे कि ऐसे होता है या ऐसे होता है, फैक्टोरियल होता है, लेकिन इसको जब उलट के लिख दिए ये तो हमने अभी कभी तक देखा भी नहीं है। दोस्त चिंता नहीं करना, जब इसकी डेरिवेशन देखेंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे। इसका नाम होता है गामा फंक्शन। अभी तत्काल हम लोग इसी से काम चलाएंगे कि ये होता है गामा फंक्शन। ओके, बाकी डेरिवेशन के टाइम इसको देख लेंगे। ये देखिए ये गामा फंक्शन होता है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए। क्या सर इस पे भी एक दो एग्जांपल करवा देते तो मजा आ जाता। लीजिए एग्जांपल, आ जाइए देखते हैं एग्जांपल के रूप में हम लोग देखेंगे। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आपको दे देंगे t² का लिखने के लिए, कहेंगे t² का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया, t³ का कहिए, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखें ध्यान से, 2 का फैक्टोरियल अपॉन s2+1 यानी s3, यानी हम इसको अगर सॉल्व करके भी लिखे तो 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 तो यानी 2/s3, नहीं तो आप इसको ऐसे 2/s3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका लैप्लास। कितना आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। नहीं दोस्त आपको ये फॉर्मूला पता चला है, ये सब आपके ब्लड में होने चाहिए, ये सब डायरेक्ट आने वाले फॉर्मूला है। दोस्त थर्ड नंबर फॉर्मूला की बात करें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e के पावर 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा दोस्त, इसका होता है 1/s-a, याद रख लेना e के पावर 80 का 1/s-a। बहुत ही आसान दोस्त, यहाँ s जो है वो ग्रेटर देन a होता है, ये कंडीशन है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 1/s-a। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल इसकी देखें तो कहेंगे कि लैप्लास निकाल दीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e के पावर 3t का लैप्लास निकाल दीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम में से सबको पता है कि 1/s-a, एक जगह पे भी क्या है 3 है, एक जगह पे क्या है दोस्त 3 है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1/s एक जगह पे क्या है 3, 1/s-3। कितना बहुत आसान है कि नहीं दोस्त, गर्दा उड़ा दोगे आप लोग। देखो दोस्त इसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁴ क्या हो जाएगा बाबू 1/s-7। कितना आसान है। ये सब दोस्त ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ये सब सब्जेक्टिव में नहीं आए, क्योंकि इतना पगला है कि इतना बड़का जो इतना छोटा सवाल होगा आपको 4 नंबर में 6 नंबर में देगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मतलब इस सब का यूज करेंगे हम, अच्छे सवाल को सॉल्व करने के लिए 4 नंबर 6 नंबर। अब ये सब आपके डायरेक्ट काम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर की। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻-80, इसका लैप्लास क्या हो जाएगा बाबू। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर इसी वाले फॉर्मूला में अगर हम a के जगह पे -a रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा s+a। तो अगर -80 रहेगा तो s+a कर देना है, और ये रहेगा 80 रहेगा तो s-a कर देना है। दोस्त इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो कुछ ही नहीं, लैप्लास ऑफ e के पावर -3t कुछ नहीं होगा, 1/, देखो क्या होगा s+a का मान कितना है माइनस, देखो यहाँ पे प्लस में लिखना है a, यानी हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। ध्यान रख लीजिएगा, इस सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसे पूछे जा सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मिलते चले जाएंगे। ठीक है,
तो अभी तक आपको 4 फॉर्मूला, चारों पे बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट की तरफ, 5वें फॉर्मूला की तरफ। 5th नंबर फॉर्मूला ये है लैप्लास ऑफ sin 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? sin 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म में होगा आपका a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर एक और एग्जाम्पल, इसके बाद एक और लिख ही लेते हैं, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। लैप्लास ऑफ cos 80 दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे s है, ऊपर में a है, यहाँ पे s अपॉन रहेगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला नीचे वाला सेम, ऊपर में साइड में a रहता है, नीचे में s रहता है। कई बार आपके कंफ्यूजन के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है ये सब चीजें। तो ध्यान से देखो दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखो इस चीज को। अगर आपको कह दे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए sin 3x का, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक जगह पर भी क्या है? 3 है, एक जगह पर क्या है? 3। तो 3 का ध्यान से देखिए, ये क्या होता है? a अपॉन s स्क्वायर, यानी s स्क्वायर तो s रहेगा, a का बदले कितना है? 3 है, तो 3 के स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। तो इसका साइन कहेंगे sin 3x का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं, 3/s स्क्वायर प्लस 9। ओके दोस्त, बहुत ही आसान। आपको 5x का कुछ नहीं, 5/5 स्क्वायर अपॉन प्लस 25, 5 स्क्वायर 5/s स्क्वायर प्लस 25। इतना आसान है सर, लिखने से बढ़िया है हमसे मौखिक ही पूछ लीजिए, है कि नहीं। चलिए दोस्त, ये समझ में आ गया हम लोग को। अब बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट की तरफ। लैप्लास ऑफ, इसका कॉस वाला कर लो भाई, कॉस वाला कर लो। लैप्लास ऑफ cos 9t, x के बदले नहीं, अब t दे दिए। अब क्या होगा? कुछ नहीं, 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो गया इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नहीं, 9 अपॉन s स्क्वायर, a के बदले क्या है? 9, तो 9 का स्क्वायर 81। ओके दोस्त, अब बात करते हैं लैप्लास। अब देखिए ध्यान से, अब देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन h80। h होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, ये h हाइपरबोलिक के लगाते हैं। h80 दोस्त ये क्या हो गया? इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या हो जाएगा इसका। ध्यान से देखो यहाँ गौर से, लैप्लास ऑफ h80। अब ये क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये होता है s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कंडीशन ये रहता है कि s स्क्वायर ग्रेटर देन होता है a स्क्वायर से। और एक और इसी का होता है दोस्त 8वां नंबर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos h80। दोस्त इसका क्या होता है? इसका होता है आपको s अपॉन s नहीं दोस्त, ये इसमें s गलत लिख लिए दोस्त, ये a अपॉन होता है, a अपॉन, क्योंकि साइन वाला में ध्यान रखिएगा a ऊपर में होता है, ध्यान रखिएगा साइन वाला में a ऊपर में होता है। और s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिस। अब यहाँ से आपको याद रख लेने की हो जाएगा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये ग्रेटर देन होता है दोस्त। तो इस तरीके से आप देखो, गौर से आप ध्यान से आप देखोगे तो ये क्या हो गया है? आपको 8 फॉर्मूला हमारे पास हो गए हैं, 8 फॉर्मूला हमारे पास हो गए हैं ना। तो ये 8 फॉर्मूला आपके ब्लड में रहने चाहिए, 8 के 8 फॉर्मूला आपके ब्लड में रहने चाहिए। और इस फॉर्मूला से आपको बराबर ऑब्जेक्टिव आपको पूछे ही जाते रहते हैं, रेगुलरली कुछ इंटरवल में आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे इस फॉर्मूला से, है ना। तो बराबर इन फॉर्मूला से आते ही रहता ऑब्जेक्टिव। और अब देखिए एक एक करके हम लोग इन फॉर्मूला पे बेस्ड डेरिवेशन भी देखेंगे, है ना। इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन भी देखेंगे एक एक करके। क्लियर? अब आप लोगों से कुछ बच्चे कहेंगे सर आप इस पे तो एग्जाम्पल करवाए नहीं किए, सर ये वाला तो करवा दिए, ठीक था, इसमें ये चुच वाला था तो आप एग्जाम्पल करवाए नहीं किए। अच्छा चलिए जिस पे भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं दिक्कत होगा दोस्त। देखो अगर आपको कहे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए साइन, है ना, 2t का, ठीक है, h2t, ध्यान सुनिएगा, h2t हाइपरबोलिक 2t का निकालने के लिए कहेगा। तो अभी a के बदले कितना आ गया बाबू? देखो तो a के बदले कितना आया? 2। a के बदले कितना है? h, तो h रह गया, t रह गया, और a के बदले क्या आ गया? 2 आया। तो a कितना हो गया आपका? 2। तो आप फॉर्मूला पे अप्लाई कर लो, a का मान है 2, तो क्या हो जाएगा? 2/s, s का s स्क्वायर रहेगा, और a क्या है? a आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 4, यानी a साइन हाइपरबोलिक 2t बराबर हो जाएगा 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस
4। अच्छा दोस्त, इसी तरह से अगर बात करें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए हाइपरबोलिक रूट 2t, अगर इसकी बात करें या 2x की बात करें वही रहेगा। तभी a के बदले कितना है दोस्त, देखो h रह गया, t रह गया, और a के बदले कितना है दोस्त, रूट 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, s अपॉन s स्क्वायर और a स्क्वायर, a के बदले कितना है, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, यानी s स्क्वायर माइनस 2। तो कितना आसान है, आराम से हम लोग कर लेंगे। तो अब आपका बेसिक अब कंप्लीट हो गया दोस्त। तो इस तरीके से ये 8 फॉर्मूला हमारे ब्लड में रहने चाहिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लो, एक बार क्विक रिवीजन दोस्त, क्विक रिवीजन करेंगे। कांस्टेंट का k बाई एस, कांस्टेंट का k बाई एस, e के पावर t के पावर n का, t के पावर n का n फैक्टोरियल s n प्लस 1, और गामा में लिखेंगे तो गामा फंक्शन n प्लस 1 अपॉन s के पावर n प्लस 1। ओके, इसके बाद अगर बात करें e के पावर a t का, तो e के पावर 1 बाई एस माइनस ए, अगर e के पावर माइनस ए टी का 1 बाई एस प्लस ए। ओके दोस्त, नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे साइन ए टी का, तो साइन ए टी का क्या होगा, a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अगर हम बात करें कोस ए टी का तो क्या हो जाएगा, s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्त अगर बात करें साइन हाइपरबोलिक ए टी का तो क्या होगा, a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बात करें कॉस हाइपरबोलिक ए टी का तो क्या होगा, s बाई ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको याद हो गए होंगे अच्छे से दोस्त। याद करने के लिए एक रेफरेंस भी रख लो कि साइन वाला में ऊपर में ए रहता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। कॉस वाला में ऊपर में एस रहता है बस। हाइपरबोलिक जब आता है तो ए सब चीज सेम रहता है, खाली एस स्क्वायर में बीच में माइनस हो जाता है, ऊपर नीचे माइनस दोनों में हो जाता है। और उसमें भी ए तो ए था, साइन वाला में ए था, इसमें भी साइन हाइपरबोलिक वाला में ए है और कॉस हाइपरबोलिक वाला में एस है। तो बात वही चीज़, सेम चीज़ याद है। अब बाकी इधर भी याद करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। k बाई एस हो जाता है और आपको n फैक्टोरियल n प्लस 1 हो जाता है, ये आपको याद रख लेने हैं। बाकी a 1 बाई एस माइनस ए, और उल्टा होगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, बस याद रख लेने। इसमें अपेक्षा करते हैं कि आपको इन सारी फॉर्मूला अच्छे से कंक्लूड हो गए होंगे, आपने सीख लिया होगा, और कैसे आपने आराम से कोई 5 7 t के पावर n, e के पावर 3t 2t सब दे रहा है, माइनस 2t दे रहा है, तो किस तरह से हम आराम से उसका क्या लिख पा रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी फंक्शन f, ये क्या है, फंक्शन एफ टी बराबर मान लीजिए 5 दिया, इसका लैप्लास लिखने के लिए क्या 5 बाई एस, आपको e के पावर एफ टी बराबर दिया टी स्क्वायर, एफ टी बराबर दिया दोस्त टी स्क्वायर, एफ टी बराबर दिया टी स्क्वायर। तो कह रहा है उसका लिखने के लिए तो क्या होगा, टी स्क्वायर क्या कहेंगे 2 बाई एस क्यूब। ठीक है दोस्तों, कितना आराम से हम कर लेगा, टी स्क्वायर फंक्शन से कहेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते 2 बाई एस क्यूब, बहुत ही आसान है। तो आप अपेक्षा करते हैं ये फॉर्मूला आपको नेक्स्ट क्लास में आपके ब्लड में होने चाहिए, क्योंकि अब इससे आगे हम लोग जाएंगे, इसे अगर यूज करके सीखेंगे तो अच्छे से अगर आपके ब्लड में होगा तो आपको आगे बहुत एकदम क्लियर समझ में आएगा, और बहुत भारी नहीं, बहुत ही आसान है, और अच्छे से न्यूमेरिकल बन जाते हैं, आराम से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हम जैसे जैसे सिखाते चलते हैं आप सीखते चलिए और आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है दोस्त, अब देखिए ध्यान से, यहाँ एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं पहला की डेरिवेशन की तरफ। जो पहला है लैप्लास ऑफ कांस्टेंट k बाई एस, आइए उसको प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए जो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, सर आप जो ये पढ़ा है इसका क्या करना है भाई, इससे ही वो फॉर्मूला आएंगे जो अभी तो हम लोग डायरेक्ट लिख लिए हैं ना, अभी तो हम डायरेक्ट लिख लिए, उसी से ये फॉर्मूला डिराइव होके आते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको। तो हम लोग कहेंगे प्रूव डेट, है ना, लैप्लास और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ k कांस्टेंट, है ना, इज इक्वल टू k बाई एस, k बाई एस। ओके, प्रूफ की बात करेंगे, प्रूफ की, है ना, ठीक है। गिवन डेट दोस्त क्या दिया गया बताओ, गिवन डेट जो आपको एफ टी यानी एफ एक्स या एफ टी जो फंक्शन दिया गया वो k दिया गया, कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया गया, ये कांस्टेंट है। तो अब बताइए, एज वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, आप कहो एफ टी, है ना, या कहो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं दोस्त, 0 से इन्फिनिटी, जानते हैं नहीं, और e के पावर माइनस एस टी तो होगा ही, है ना, एस टी तो होगा ही, इंटू का कौन सा फंक्शन क्या है, के है, इंटू का के डी टी, यही जानते हैं हम।
अब दोस्त जब ये बात जानते हैं और आप जान रहे हैं कि k कांस्टेंट है, तो इस इंटीग्रेशन को तो और भी आसानी बाय पार्ट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। k बाहर, k हो जाएंगे बाहर। अब करेंगे 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st का इंटीग्रेशन dt। अब आप जानते हो दोस्त e के पावर at dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर at बट्टा a कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं प्लस c। तो यहाँ पर जानते हैं तो डिफिनिट है, तो हमको चिंता नहीं करना है। अगर इनडिफिनिट रहता था प्लस c, डिफिनिट है। तो दोस्त क्या करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ से दोस्त e के तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा क्या, e के पावर माइनस एस टी, एस आपका यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ एस टी अपॉन माइनस एस कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब करेंगे लिमिट पुट कर देंगे दोस्त, एक्स को अगले वाले पेज में करते हैं, अगले वाले पेज में कैलकुलेशन कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के का, नहीं के का वो कितना आया है अभी तक हमारे पास वो आया है k इंटू का e के पावर माइनस एस टी बट्टा एस कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी, यही आया हुआ है यहाँ तक। इसको नेक्स्ट पेज में ले आया, ठीक बाबू। अब देखो ध्यान से, माइनस एस, सॉरी ये इससे कांस्टेंट से भाग देंगे, माइनस एस दोस्त, माइनस एस को बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे, हो जाएगा माइनस के बाई एस, क्योंकि बाहर करेंगे माइनस एस, ऊपर माइनस लिखो नीचे माइनस लिखो, बात बराबर। ये हो जाएगा आपका e के पावर माइनस एस टी कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी। अब दोस्त वैल्यू लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस के बाई एस इंटू अपर लिमिट पुट कीजिए, हो जाएगा e के पावर माइनस एस इंटू का इन्फिनिटी, है ना, माइनस लोअर लिमिट दोस्त, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस एस इंटू का 0। दोस्त गौर से देखो इस टर्म को, दोस्त इसको जब देखो गौर से तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, एस इंटू का इन्फिनिटी, एस कोई भी नंबर होगा यानी कांस्टेंट है एक, और उससे इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई किसी इन्फिनिटी से बड़ा नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो इन्फिनिटी ही आएगा। ये होगा एस के पावर माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा ई के पावर माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब बाबू देखो e के पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, e के पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब हुआ e के पावर इन्फिनिटी, और e के पावर इन्फिनिटी जैसे e आपका एक नंबर होता है 2.7 समथिंग इसका वैल्यू होता है, तो दो से बड़े नंबर पर अगर इन्फिनिटी चढ़ाओगे तो जब एक से बड़ा नंबर पर आप बड़ा वैल्यू बढ़ाते हो, पावर बढ़ाते हो तो गुना होकर बढ़ते जाता है वैल्यू, तो इन्फिनिटी टाइम करोगे तो इस e कितना बन जाएगा भाई, इन्फिनिटी ना बनेगा हो, तो e के पावर इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी। एक से कम नंबर पर जब पावर बढ़ाते तो वैल्यू घटता है, और एक से ज़्यादा नंबर पर एक से ज़्यादा वैल्यू पे अगर आप पावर बढ़ाइएगा तो वो वैल्यू बढ़ते चला जाता है ना। तो अभी आप एक से ज़्यादा वैल्यू इस पर पावर बढ़ाइएगा तो ये वैल्यू बढ़ के इन्फिनिटी जब बढ़ा दीजिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, तो ये आपका इनफाइनाइट होगा और ये हो जाएगा 0। तो अभी कभी भी देखिएगा e के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है ना, और e के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि एक बड़ा नंबर पर अगर आप पावर बढ़ाते जाइएगा तो बढ़ के इन्फिनिटी हो जाएगा ना। देखिए ना e के पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आया, अब माइनस इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। दोस्त तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं दोस्त, ये है आपका, ये देखिए e क्या बन जाएगा दोस्त, ये देखो ध्यान से ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा माइनस के बाई एस और ये बनेगा e के पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा e के पावर 0 हो जाएगा 1। दोस्त यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपका बन के कितना आ जाएगा, माइनस के अपॉन एस, ये 1/इन्फिनिटी 0 और ये हो जाएगा -1। दोस्त इससे गुना होगा -1 से इसको, तो हो जाएगा के बाई एस, क्या हो जाएगा के बाई एस। इसीलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ के हो जाएगा के बाई एस, हेंस प्रूव्ड, अतः साबित हुआ, है ना दोस्त। इस तरीके से हमने एक डेरिवेशन, एक पहला फॉर्मूला जो लिखे के का जो लैप्लास होता है वो के बाई एस होता है, जो हम लोग पढ़े हुए थे फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से ड्राइव कर लिए हैं इस वाले से। आप एक काम करो, आप इन चीज़ों का जो हम आपको पढ़ाए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, 1 2 3 क्लिक, ओके नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक, ओके नेक्स्ट 1 2 3 ले लिए होइएगा आप लोग, है ना,
चलिए बढ़ते नेक्स्ट। 1 2 3 ओके दोस्तों, अब हम लोग का यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग का काम क्या रहा, इसको रिवाइज करके रख लेना और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।